अस्सलाम वालेकुम। इट्स माय सेकंड क्लास फॉर लर्निंग फोटोशॉप। और इससे पहले वाली क्लास में मेरा माइक थोड़ा ना ख़राब हो गया था, उसकी आवाज़ तो आई नहीं, तो मैंने डब करी थी वॉइस। तो इस बार ट्राई करूँगा, इस बार सही आएगी वॉइस ना। और आप जो एडिट वगैरह में इतना करता नहीं हूँ, क्योंकि फ़ोटोशॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आनी चाहिए। बाकी एडिट पे मेरा इतना ध्यान नहीं है कि आप बोलें भाई नॉर्मल नॉर्मल आ रही है वीडियोज़ ना, ज़्यादा एडिशन नहीं होगा कुछ, बस नॉर्मल सी वीडियो बनाता हूँ मैं, जल्दी ख़त्म करता हूँ और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। डिज़ाइनर हूँ, कोई एडिटर तो हूँ नहीं, और आपको मेरी एडिटिंग से क्या ही करना, आपको तो डिज़ाइन से मतलब होना चाहिए ना। कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपको समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ दिख ना रहा हो सही से, तो आप मुझे कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देखते जा रहे हैं, कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको क्लियर करूँ और सही करूँ। हम लोग जो है वो सेकेंड टूल पढ़ेंगे, वो है मार्की टूल। मार्की टूल में सिलेक्शन होती है, कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ, चले आए चलते हैं। ये रहा हमारा पैनल जो हमने खोला है, ये न्यू हम दबाते हैं, वही हम क्लिक करेंगे इसको। 1080 क्रिएट पे जाएंगे। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और अगर पीछे जो नॉइज़ वगैरह आ रही है ना, उसको आप ना इग्नोर करें, वो आती रहेंगी। अब ये हमने लेयर को क्या बोलते हैं, इसको लॉक खोल लिया है इसका ना, अनलॉक करके इसका न्यू लेयर ले ली। और ये सिलेक्शन टूल जो है उसको आप क्लिक करके रखेंगे तो ये बता देगा इसका नाम ये जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। एम से इसके जो है ये देखें, आप जिस भी टूल पे ऐसे प्रेस करके रखेंगे ना, वो अपना क्या बोलते हैं शॉर्टकट की बता देगा। जैसे वी है इसकी मूव टूल की, मार्की टूल की एम है। अभी देखें ये जो है हुआ है रेक्टेंगुलर पे, आप राइट क्लिक करके इसको पता कर सकते हैं कि जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, इलिप्टिकल हो गया, सिंगल रो मार्की टूल हो गया। ये सब ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, सिर्फ ये दो जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो अभी मैं आपको रेक्टेंगुलर से करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको यूँ करेंगे ड्रैग, तो एक सिलेक्शन ले लेगा। अब आप इस लेयर पे अल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ये कलर खुद फिल कर देगा। कंट्रोल डी दबा के डी सेलेक्ट, और फिर मूव टूल लेके आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये जो है करा है, ये बैकग्राउंड लेयर पे नहीं करा है, ये न्यू लेयर बनाई है इसकी। और इसका यही काम होता है ज़्यादातर, जैसे आपको कुछ बॉक्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ड्रॉ करने हैं, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके तो कलर फिल कर सकते हैं। बाकी ये सिलेक्शन नहीं होती है, एक सेलेक्ट एरिया बना देता है जिसको आप कलर फिल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये कलर फिल करने के लिए ही यूज़ करता हूँ। और ये राइट क्लिक करके आप इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ खोलें, इसको इलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे तो शिफ्ट दबा के जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल सर्कल बनाएगा। और अगर नॉर्मली आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये कुछ भी शेप बना सकते हैं आराम से ना। अब आप इसका कलर चेंज करके जैसे ब्लैक कलर लेके अल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो इसका कलर आ जाएगा। कंट्रोल डी दबा के डिस्प्ले, ये मैंने सारे एक लेयर पे काम करा इसलिए सब एक साथ मूव होगा। अगर अलग अलग लेयर पे बनाते तो अलग अलग मूव होता है। जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ, शिफ्ट दबा के सर्कल बनाया, और इस पर मैंने डबल क्लिक यहाँ पे करके रेड ये कलर फिल कर दिया। अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये फर्स्ट लेयर मूव होगी। सही है, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कैसे होता है। तो ये सेकंड लेयर मूव होगी। और लेयर्स वाले पैनल अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम ये सीखते हैं। सही है, अब हम इसको जब क्लिक करते हैं तो ये ऊपर ऑप्शन सारे होते हैं। पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब ये जो है ये ऑप्शन है, इसको जैसे मैंने बनाया है सर्कल, अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी करा, बी से इसको मूव करा है। अब इसकी जो ये वाली सिलेक्शन है, इसको हम जब करेंगे, जैसे मैंने ये करा, तो ये मैंने बनाया, जैसे ये ऑप्शन है इलिप्स में, ये हमने बनाया। शिफ्ट दबा के हम बनाएंगे तो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सर्कल बनेगा, वैसे हम बनाएंगे तो इसका चेंज हो जाएगा। सही है साइज। और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि इधर से उधर लेके जा सकते हैं अगर हम बीच पे क्लिक करके रखें। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट होता है ये। हमने सर्कल बनाया। अब हम जब दोबारा कहीं बनाएंगे ना तो ये यहाँ से चले जाएगा, न्यू सिलेक्शन हो जाएगी, वो वहाँ से चले जाएगा। देखें यहाँ पे मैं बनाता हूँ, वो वहाँ से चला जाएगा। तो ये वाली जो ऑप्शन होता है ये इसको रहने के लिए होता है। जैसे ये अभी मैंने बनाया हुआ है, अगर हम इसके ऊपर एक और सर्कल बनाएंगे तो उसको इसके अंदर ऐड कर देगा। जैसे ये देखो, वो इसको बढ़ा देगा। तो आप इस टाइप से कुछ भी क्रिएट करके उसको कंट्रोल बैक स्पेस दबा के आराम से कुछ बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे मैं ज़्यादातर इसका यूज़ करता नहीं हूँ। जैसे मैंने एलिप्स बनाया, और अगर हम ये वाला सेलेक्ट करें तो वो उसको इसमें से माइनस कर देगा। जैसे ये मैंने एक और सिलेक्शन करी तो जो मैंने सेलेक्ट करा भी न्यू वाला, उसको इसमें से माइनस कर देगा। ये देखिए माइनस हो, ये बन गया मून।
दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये करा, फिर मैंने एक और बनाया तो इसको माइनस कर देगा अगर ये वाला ऑप्शन खुला हुआ है तो। वैसे सिंपली हम ये वाला ही रखते हैं नॉर्मल। और ये जो फोर्थ वाला है ये करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने बनाया, अब मैं एक और बनाऊँगा तो इन दोनों की जो बीच की सिलेक्शन होगी ना वो बनेगी। जैसे ये वाला पार्ट भी डिलीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी, सिर्फ ये बीच का पार्ट रहेगा। ये देखें, क्योंकि इसमें आपको बना हुआ भी दिख रहा होगा सिंबल ना, वो आपको खुद ही बता देगा। जैसे आपने ये करा, अब आपको क्या करना है, इसका ना कुछ एरिया ना मतलब कि अलग सा बनाना है। तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे तो ये सिर्फ इतना हिस्सा आएगा, ये दोनों हिस्से कट जाएंगे। ये देखो ये आगे। और इसके आगे जो ऑप्शन होता है फर्दर का है, फर्दर मतलब फेदर है, सॉरी फेदर है। फेदर से ये होगा कि आप कोई जैसे ऑब्जेक्ट आपने बनाया, अब आप इसको कलर करते हैं तो इसके देखें पेजेस बिल्कुल, ये बिल्कुल स्मूथ है, सीधा है ना, स्मूथ है। अगर हम एक और बनाए, इसका क्या बोलते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं एम दबा के, इसको हम पहले 20 कर देते हैं, इसका फेदर को 20 करा। अब हम जब बनाएंगे इसको, सिंपल बनाता हूँ शिफ्ट दबा के, अगर अब हम जब बनाएंगे इसको तो ये हमने अल्ट बैक स्पेस करा तो ये देखिए इसका फेदर बढ़ गया। मतलब कि ब्लर जो होता है ना, ब्लर ओपेसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ब्लर में क्या होता है कि इस लाइन, ये जो लाइन बनी हुई है इससे बाहर के साइड वो ब्लर होके जाएगा। फेदर में ये होता है कि वो उस लाइन के अंदर अंदर उसको ब्लर करता है। जैसे उसकी ना थोड़ी जो साइड एरिया है ना, साइड एरिया को कम कर देगा। जैसे ये देखें उस लाइन के अंदर अंदर ये रखता है। तो इसके जो आगे वाला है ये मैं आपको समझाता हूँ। वैसे फेदर का इतना यूज़ होता नहीं, इसको 0 ही रहने दे तो ज़्यादा सही है। तो फेदर से आगे वाला जो है, ये फेदर से आगे एंटी एलियस है। एंटी एलियस में क्या होता है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, फिर डिससेलेक्ट करके, फिर जब हम इसको सिलेक्शन इसकी कम करेंगे, मतलब कि इसको मार्क कर देंगे जब हम, अब हम बनाएंगे अल्ट बैक स्पेस दबा के। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस, इनके एजेस आपको दिख रहे हैं। इसके एजेस जो है वो शार्प है, पिक्सल्स में काम करे हुए, और इसके जो है वो ब्लर हुए हैं लाइट से। तो इसमें यही डिफरेंस है। वैसे हम तो ऑफ ही रखते हैं, आप भी ऑफ रखें तो सही है। वैसे इतना कोई डिफरेंस इसका पता चलेगा नहीं। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो ज़्यादा पता चलेगा ना इसका। इसको बिल्कुल स्मूथ रहने दें ताकि बिल्कुल सेट रहे, इसका इतना यूज़ होगा नहीं। अब मैं आपको इसके आगे वाले का बताता हूँ। ये है स्टाइल। स्टाइल नॉर्मल है, जैसे मैं एम दबा के बनाता हूँ, ये नॉर्मल स्टाइल है इसका ना, सही है। इसको हम किसी चीज़ से भी जैसे ऐसे बना सकते हैं, इसका साइज़ यूँ चेंज कर सकते हैं बिल्कुल अपने हिसाब से। लेकिन जब हम इस नॉर्मल से रेशो पे जाते हैं, फिक्स्ड रेशो, इसका रेशो जो है फिक्स हो जाएगा। जैसे ये देखें, अब हम बनाएंगे तो फिर वो सिर्फ एक ही सेम साइज़ का आएगा, सर्कल में ही आएगा, और कोई नहीं बनेगा, सर्कल में ही आएगा। जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर में देखें बिल्कुल फिक्स नहीं आ रहा क्योंकि इसमें हम लोग ने नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। अब हम करेंगे रेशो, रेशो जब हम सेलेक्ट करा तो फिर ये सर्कल ही बना रहे, इस सर्कल हमने सेलेक्ट करा। अब हम नीचे वाली जो लेयर है इसमें लिखा फिक्स साइज, सही है। जब हम साइज़ पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ जो है विड्थ और हाइट ये दोनों बता रहे हैं। अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो अपने हिसाब से कर लें, अगर आपको ज़्यादा सर्कल बनाना है तो ये यूज़ है। जैसे आपने क्लिक करा तो एक ही साइज़ बनाएगा, यहाँ क्लिक, ये क्लिक, ये क्लिक, वो एक ही साइज़ बना रहा है। अगर आप शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, जैसे आपने एक बना लिया, अब शिफ्ट दबा के एक और बनाएंगे तो फिर वो उसको ना प्लस करेगा। ये देखिए प्लस का साइन आ रहा है, अब ये और सर्कल बनाते जाएगा ऐसे। और शिफ्ट आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको प्लस के लिए यूज़ किया जाता है, ऐड करने के लिए। ये हमने और बहुत सारे बना दिए। अब हम अल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, सब में कलर फिल हो जाएगा। देखिए आप इस टाइप से कोई भी अपना पैटर्न वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ये चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रश टूल से भी बना सकते हैं। तो ये हमारे सारे हो गए हैं, विड्थ हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सिलेक्शन एंड मास्क। देखें वैसे सिलेक्शन एंड मास्क का इतना यूज़ नहीं होता, मैं आपको अभी तो नहीं बताता हूँ। जब मैं इसमें लेयर्स में आपको बताऊँगा तब आपको काम पड़ेगा। मैं अगर आपको सब सिखाऊंगा तो नॉर्मली ये वीडियो होगी जो और भी यूट्यूब पे लोग बनाते हैं, सब कुछ ही सिखा देते हैं। मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप डिज़ाइन कर पाएँ। इसमें 3 से 4 टूल्स ऐसे हैं जिसको अगर आपने यूज़ करना सीख लिया तो आप आराम से एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स यूज़ नहीं होते,
इसमें से 3 से 4 टूल्स यूज़ होते हैं जो पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए और पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको वही सब बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बाद में जो और क्लासेस होंगी उसमें एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा। इतना बना दूंगा मैं आपको कि आप 1 वीक में आराम से अपना डिज़ाइन कर पाएँ। भैया आज की क्लास हमारी इतनी थी। आपने सिलेक्शन टूल भी सीख लिया है कैसे बनता है कैसे नहीं। तो ये इतना ही इसका यूज़ होता है। ज़्यादातर जो सिलेक्शन मैं यूज़ करता हूँ, मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं ये जैसे मैंने लेयर ली, मैं बस ऐसे इसको सेलेक्ट करने के लिए, जैसे अगर मुझे कोई बॉक्स क्रिएट करना है तो मैं ऐसे उसको बॉक्स बना देता हूँ। एक और भी टूल है जो यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादातर इससे ही बॉक्स बनाता हूँ। जैसे मैंने बॉक्स बना दिया और कोई भी डिज़ाइन होता है जिसमें बॉक्स बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूँगा। और ये रहा एलिप्स टूल, ये भी मैं ऐसे, ये तो मैंने अभी सेलेक्ट करा हुआ है, लेयर नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखें ऐसे नॉर्मली मैं स्क्वायर बनाने के लिए इसको यूज़ करता हूँ। शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर ऐसे बनेगा। जैसे लेयर स्टाइल को आप नॉर्मली रखें क्योंकि कभी भी कुछ भी बनाना पड़ सकता है। शेडो बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा आपने कर दिया, इसका फेदर आपने बढ़ा दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं तो ब्रश टूल यूज़ करता हूँ। इसको मैं नॉर्मली जैसा मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वैसा बताऊँ। तो ये आज की हमारी क्लास इतनी थी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको न्यू एक वीडियो बना के दूँगा जिस पे आपको सब में अच्छे से समझा दूँ। और अगर ये वाली क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और क्लासेस भी आप देख सकें। इससे पहले वाली क्लास भी देखें जिसमें मैंने मूव टूल बताया, और ये सेकंड क्लास है जिसमें मैंने आपको मार्केट टूल बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लासो टूल, पॉलीगोनल टूल, मतलब लासो टूल्स के ये तीनों टूल्स बताऊंगा। ये मैं बहुत ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ। इसको क्रॉप करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। मेरी पूरी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा मेरा इसी का ही यूज़ होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा और सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। थोड़ी सी लंबी करेंगे क्लास, ज़्यादा नहीं, ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊँ कि मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ सब चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़।